इधर देखना, इधर देखना बच्चों सभी, अपेक्षा इधर बोर्ड पे देखना ध्यान से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे हिंदी में अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझना फिर से, एक एग्जांपल से फिर समझना। जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए 2a प्लस बी, और यहाँ से क्या बना? एक प्रोडक्ट बना। क्या बना बच्चों? प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको क्या लगाना है? रेट लॉ लगाना है। क्या लगाना है? रेट लॉ। 2 3 4 दिन से बता रहा हूँ, रेट लॉ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। यही लिखा था ना अपन रेट लॉ में, रेट लॉ में यही लिखा था। आप इसके लिए यदि रेट लॉ लगाते हो तो बेटा ये क्या होगा? आर इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल साइन हटके के लग जाता है, और यहाँ पे ए की पावर कितनी लग जाएगी? बताओ जल्दी, ए की पावर कितनी लग जाएगी? बताओ जल्दी। 2। और बी की पावर, बोलो सर इसमें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 1 है तो सही। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर आ रहा है रिएक्शन का, वो ऑर्डर कितना आ रहा है? तो आप सिर्फ और सिर्फ पावर्स को क्या कर दो? जोड़ दो। 2 + 1, तो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा रिएक्शन का? 3। आ रही बात समझ में? अगर मान लीजिए आर इज इक्वल टू, मान लीजिए कभी कभी दे देता है ए की पावर कितनी दे दी सामने वाले ने? 0। ए की पावर 0 हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ऐसी घटना भी घटती है, कोई चीज मिली तो रहती है लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऐसी चीजों को अपन कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। जो रिएक्शन को बढ़ा दे, घटा दे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। तो कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्टेंट दे रखा है, उस रिएक्टेंट की पावर 0 दे रखी है, तो आपको ऑर्डर भी कितना बताना है? 0 बताना है। अगर मान लीजिए किसी में, मान लीजिए रिएक्ट ऑफ रिएक्शन में के दे दिया, और उसकी जो पावर आ रही है, उसकी पावर मान लीजिए कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है, तो रेट ऑफ इसका ऑर्डर भी क्या कितना लिख देंगे बच्चों? 1/2। अगर मान लीजिए सामने वाले ने आर इज इक्वल टू कितना दे दिया? के, ए की पावर मान लीजिए सामने वाले ने 2 दे दिया, तो आप ऑर्डर कितना बता दोगे? 2। कितनी भी हो सकती है, आ रही बात समझ में? उसमें लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। मोलिकुलरिटी में, क्योंकि वो जो होती है वो इनिशियल रिएक्शन होती है। इनिशियल रिएक्शन मतलब फर्स्ट स्टेप, इसमें 2 स्टेप ले लो, 3 स्टेप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो क्या किसी का? निकाल सकते हो ना? अब इसकी डेफिनेशन अपन सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, उन पावर का सम क्या होता है? उनका जो सम होता है वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऐसा लिख सकते हैं ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी रेट लॉ में अपन जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है, उनकी जो पावर होती है, उन पावर का जो सम होता है, उनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 1 2 3 कैसे ही हो सकता है? क्या ये 0 हो सकता है? ये फ्रैक्शन में हो सकता है? अगर बेटा यहाँ पे देखो, एक चीज और लिख देता हूँ, मान लीजिए आर इज इक्वल टू, मान लीजिए के दिया है, और यहाँ पे दे दिया ए की पावर -1/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1/2 हो जाएगा, या नेगेटिव में हो सकता है। हो सकता है। आ रही बात समझ में? इसमें कोई लिमिट नहीं है। कारण क्या है कि इनिशियल रिएक्शन है ना, जो एक स्टेप में पूरी हो जाती है ना, उसके लिए है लिमिट। ठीक है, अब यदि सामने वाला आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस बताइए, क्या बताइए? तो पहले नंबर पे तो आप क्या लिख दोगे? दोनों की डेफिनेशन लिख दोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद में इसकी वैल्यू 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव हो सकती है। वो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ये कैसी हो जाएगी? प्रैक्टिकल वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस यदि आ जाए तो आप इनको देख के लिख सकते हो ना? क्या मैं लिखवा दूंगा? मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ साथ क्या करेंगे? लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, लिखते जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रिएक्शन, इन रिएक्शन, रिएक्शन of which
concentrations are changed, concentrations are changed is called अपेक्षा बात नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूर्वी आवाज नहीं। देखो ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो एक और डेफिनेशन लिख रखी बच्चों, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यही समझा है मैंने। द सम मतलब योग है ना बच्चों, द सम मतलब योग ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ reactants in the rate law expression, the rate law expression rate law expression is called the order of reaction। इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों डेफिनेशन में से कोई सी कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों रिएक्शन में से डेफिनेशन है। नीचे वाली मैंने समझाई है आपको, लेकिन होता क्या है कि वही रिएक्टेंट लिया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसीलिए पावर लेते हैं उसमें। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनको जीरो ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा करूँ क्या दिख रहा है, सब दिख रहा है नहीं, इसको हटा देते हैं अपन। एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले लिए, ये सारे क्या हो गए, उनके ऑर्डर्स हो गए। आमने सामने लिखना 1/2 के आगे 1/2, यहाँ 2 और 1 3। लिख दिया ये समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन पिछले साल ऐसा आया था, देखना मैं बताऊं, एक क्वेश्चन दिया था, इधर देखना वाले पेपर में देख लेना बेटा। आर के इज इक्वल टू, कल भी बताया था मैंने आपको, ए की पावर दे रखी थी उसने 2 और बी की पावर दे रखी थी कितनी 1/2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था। इधर देखना तस्मिया, कितना आंसर आएगा इसका। भाई आपको कुछ नहीं करना, रेट लो लगा के इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। या तो एक काम करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5/2 कर दो, या फिर यहाँ इन दोनों को जोड़ दो, ये 2 और प्लस में 1.5 हो जाएगा, ये 0.5, 5/2 यानी कि 2.5, ये आंसर आएगा इसका। ऐसा कर लेना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन होगा अपना, डिफरेंस बिटवीन, आवाज मत कर रवि, बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मोलिकुलरिटी में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, ठीक है। बीच में क्या करो, एक लाइन खींच लो। क्या करो बच्चों, लाइन खींच लो। इधर क्या लिखो, मोलिकुलरिटी, इधर क्या लिखेंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहला अंतर क्या बताएंगे इसमें बेटा, पहला अंतर इधर देखिए, ये मैंने लिख रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। आप क्या करना, पहले नंबर पे जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कल, हाँ कहो, हाँ इधर देखो मेरी तरफ, कल भी डेफिनेशन लिखवाई थी, आज का की लिखवा दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तो मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन लिख देना, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या लिख देंगे,
डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन की स्पेलिंग ध्यान रखना, डेफिनेशन पढ़ते हैं कुछ लोग, डेफिनेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी मोर देन 3, मोर देन 3। इसका मान है ना 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे दूसरे नंबर पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी मोर देन 3, हो तो सकता है लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में होता है ये। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन को फर्स्ट, जीरो फर्स्ट, सेकंड भी पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़ना है विशेषकर, ठीक है। ये दोनों में से आता है। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो बीएससी एमएससी में चला जाता है। 12th के बाद में जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना उनके लिए होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं ना। तो आप है ना जीरो और फर्स्ट याद रखेंगे यहाँ पे केवल। थर्ड नंबर पे ये कैसी वैल्यू बच्चों, हाँ मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी इज कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वैल्यू, कैसी वैल्यू है, इधर देख बात नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कैसी वैल्यू है, बोलो सब, प्रैक्टिकल, कैसी वैल्यू है बच्चों, प्रैक्टिकल वैल्यू, कैसी वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। चौथे नंबर पे लिखेंगे इट में, इट कैन नॉट बी, मोलिकुलर, इट के काय के लिए यूज किया अपन ने, मोलिकुलरिटी के लिए। इट कैन नॉट बी जीरो, और क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव, क्या नहीं हो सकती है, एंड एक फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कैसी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल। ये हो सकती है क्या, इट में बी जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। चौथा पॉइंट क्या बोला था अपन ने, एग्जाम्पल में नहीं, अपन ने लिखा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कैसी रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी अपने लेके मोलिकुलरिटी ऑफ, मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन cannot be determined, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती है ना, इधर देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो दो या दो से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट हो, और जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो वो इनिशियल रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती है ना उनकी जो मोलिकुलरिटी अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसमें 5 नंबर पर अपन क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, इनको अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 अंतर याद कर लेना, हो जाएगा। देखिए क्या याद रखना है, थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। इधर समझ लो मेरी बात है, हेलो क्या बोल रहा हूं मैं, कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, ये कैसी, इसके बाद ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये 3 से ज्यादा हो सकती है, ये जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल हो सकती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं फाइंड कर सकते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा याद रखना है, नोट कर लो फटाफट।
मिटा दो इसे। इधर देखना बच्चे, इधर देखना। अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है तो देखना, इधर देखना बेटा, इधर देखना सभी। हम्म इधर देखना, इधर देखिए सभी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन या द रिएक्शंस, ऐसे लिखो, द रिएक्शंस, द reactions which completes more than one step। बेटा बात नहीं करना, स्टेप्स। अब देखिए, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और डायरेक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये एक ही स्टेप में क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो ये इनिशियल रिएक्शन हो गई अपनी। कॉम्प्लेक्स मतलब समझे ना, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी, तो इसमें 2 3 4 स्टेप अगर लग जाए तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब समझ लेना ये रिएक्शन होती क्या है, इसमें ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझना, जैसे बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल देखना, A2 प्लस B2, और इससे मान लीजिए बना है अपने पास में 2AB। इधर समझ लेना, पहले इधर समझ लेना। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन अपन 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं, 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं, 3 स्टेप। पूर्वी और तस्मिया रुक जाओ, थम जाओ थोड़े से, पहले थम जाओ। इधर देखो, ये रिएक्शन मान लीजिए कितने स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप में हो रही है। ये इनिशियल होगी या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। सिंपल जो होती है वो क्या होती है, एक में कंप्लीट हो जाती है। अब ये कंप्लीट कैसे हो रही है, सपोज कीजिए कि पहले तो क्या बना, A2 से बना पहले 2A। क्या बना, A2 से बना 2A, और ये जो प्रोसेस हुई बहुत स्लो हुई। कैसे हुई, स्लो। फिर दूसरे नंबर पे सामने वाले ने क्या बोला कि इसमें से एक है यहाँ आया, और ये किससे मिला, B2 से। किससे मिला, तो अपने पास में A B बना, और फिर क्या बन गया, B। क्या बन गया, B। ये प्रोसेस हुई कैसी बच्चों, फास्ट। कैसी हुई, फास्ट। तीसरे नंबर पे अब यहाँ पे जो एक ए बच रहा था कि नहीं बच रहा था, एक ए यहाँ ले लिया, अब एक ए यहाँ लो, ए ले लिया, और फिर एक ये बी यहाँ बच रहा है, बी यहाँ ले लिया, दोनों को मिला के क्या बन गया, ए बी बन गया। क्या बन गया, ए बी बन गया। और ये प्रोसेस भी कैसी हुई बच्चों, फास्ट हुई। क्या हुई, फास्ट हुई। समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और जो इनिशियल रिएक्शन है ना, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट एक ही बार में क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, तो वो तो इनिशियल रिएक्शन है, उसमें 2 स्टेप नहीं लगी। अगर मान लीजिए अपन को ऐसी चीज बनानी है, जैसे मान लीजिए अपन को रोटी बनानी है सीधी सीधी, तो अपन को आटा लेना, पहली स्टेप हो गई, उसको लगाना 2 स्टेप हो गई, उसकी गोली बनाना 3 स्टेप हो गई, उसको चपटी करके सेकना 4 5 6 स्टेप हो गई। ऐसी स्टेप में अगर बहुत सारी स्टेप में कंप्लीट हो रही कोई सी रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ से A2 प्लस B2 से डायरेक्ट A भी नहीं बना, पहले A क्या हुआ, ब्रेक हुआ काय में, 2A में। फिर इसका एक A किसके साथ मिला, B। 2 ही नहीं, पहले एक A मिला, क्योंकि यहाँ कितने 2 बने थे। फिर एक A किससे मिला, 2B से। फिर क्या बना, AB प्लस B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और A बच रहा था कि नहीं बच रहा था, एक और A बच रहा था। यहाँ पे B खा लिए, A और B मिलके वापस से क्या बना लिए, बताओ जल्दी, AB। अगर आप काट के देखो दोनों तरफ की चीजें ऑटोमेटिक कट जाएगी, दोनों तरफ की चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आप देखो तो ये B काट दो, ये 2A से ये 2A काट दो, और क्या बचा, बोलो सर अब कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा, A2 और ये B2, तो A2 B2 लिख दिया, यहाँ पे AB क्या लिख दिया, 2AB। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल हुई है ये। अपन को सिर्फ इतना देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैं यहाँ पे ये अपन ने एग्जांपल क्या लिया, इनिशियल का लिया ना, इनिशियल। अरे मेरी बात सुन,
ये कोई रिएक्शन नहीं है। क्या नहीं है? ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसी रिएक्शन होती है ना, उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है, मैं समझाना दूसरी चीज चाह रहा हूं। कौन सी? वो अभी पता चलेगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरटीएस क्या होता है इस क्वेश्चन में। आर डी एस ये क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? तो कोई सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बच्ची मेरी बात नहीं सुन रही आप, ऐसे सीधे मेरी तरफ बैठ और ठीक से सुन। कोई सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट हो या 4 स्टेप में कंप्लीट हो, तो उनमें से आप किस स्टेप को रेट मानोगे, यानी कि उसमें क्या बताओगे कि इस रिएक्शन की रेट ये होगी, जो फास्ट हो जाएगी वो या स्लो हो जाएगी वो। तो आपको इस कंडीशन में ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो स्टेप जो सबसे स्लो होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्वेश्चन आया है कैसा? व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन रिएक्शंस? the step in a complex reaction which completes very slow or the slowest, जो सबसे कम, मतलब सबसे कम चलता हो, बहुत ही धीरे चलता हो, वो स्टेप क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इन दोनों में आप मुझे बताओ, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, ये है, ये है। तो फर्स्ट वाला स्लो हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला स्लो हो रहा है तो आप है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इनको क्या ले लोगे? 0, क्योंकि बी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। बी का क्या नहीं है? रोल नहीं है। आप सीधी सी बात इतना याद रखो, जो स्लो चलता है ना वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं अपन। जैसे मतलब अपन कोई एक धार्मिक जगह पे खाना खा रहे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं। ऐसा भंडारा नहीं जो यहाँ ब्यावराम हो रहा है, धक्का मुक्की वाला भंडारा नहीं, ऐसा भंडारा जहाँ पे बहुत ही सज्जन लोग हैं और सब अच्छे से खा रहे हैं, और ऐसे खा रहे हैं कि सभी के पास खाना आ जाए इसके बाद खाना शुरू करते हैं। ऐसा खाना खाते हैं क्या अपन कभी? सामूहिक रूप से खाना खाते हैं कभी? तो सभी के पास में सभी चीजें आ जाती है तभी खाना शुरू करते हैं, जिसके पास जो आ गया वो दम ओढ़ दिया, नहीं होता ना ऐसा? तो अब मुझे ये बताओ, कोई व्यक्ति है ना कब बोल देगा कि भाई जो पहले जो पंगत बेटी थी वो कंप्लीट हो गई? वो पंगत कब कंप्लीट होगी? वो किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि जो आदमी सबसे पहले खाएगा वो डिसाइड करेगा, जो सबसे बाद में खाएगा वो डिसाइड करेगा? पंगत कंप्लीट कब होगी? जो और कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे धीरे खा रहा है। जो सबसे धीरे खा रहा है उसको बोलते हैं आप भी खा लो, और अपने अगल बगल बैठे रहे, अपन ने जल्दी खा लिया, बगल का खा रहा है तो अपन बैठे रहते हैं, ठीक है। तो जो स्लो होता है ना वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल समझो। जैसे मान लीजिए 2 फैक्ट्री है, एक पेन बना रही है और एक बना रही रिफिल। रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं? हाँ। एक क्या बना रही है? पेन बना रही है। एक बना रही है उसमें अंदर जो रिफिल होती है ना, वो जिससे अपन लिखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो फैक्ट्री जो पेन बना रही है वो 100 पेन पर डे बना रही है। कितने? 100। और रिफिल वाला कितना बना रहा है? मात्र 50 रिफिल। तो अब मुझे बताओ मार्केट में कंप्लीट पेन कितने आएंगे? 50 के 100। क्यों? रिफिल तो 50 ही बनी नहीं, अब पेन कंप्लीट का ही से होगा? रिफिल से। तो डिटरमाइन यानी कि बताओ 50 ने डिसाइड किया या 100 ने? धीरे वाले ने किया या जल्दी वाले ने? धीरे वाले ने। आ रही बात समझ में? तो ऐसे याद रखना, आरडीएक्स क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है कि द स्टेप विच इज द स्लोवेस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहले ये लिखो तो इसके बाद में अपन आगे लिखेंगे। टाइम हो गया तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थोड़ी देर लगेगी इसमें, थोड़ी देर क्या, मैं नीचे लिख देता हूँ। मार्कर का पता नहीं किधर रख दिया मैंने। स्टाइलर देखा आपने मेरा? ये बेटा फास्ट वाला इसलिए लिखा कि ये जल्दी जल्दी हो रहा है, ये धीरे हो रहा है, तो अपन को यही लेना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, बताइए इसमें सबसे मतलब आरडीएस कौन सा है?
तो आप बताओगे सर ये स्लो चल रहा है वो। और सुनो, अगर टाइम दे दिया कि एक 3 सेकंड में हो रहा है, एक 5 सेकंड में हो रहा है, एक 2.5 सेकंड में हो रहा है, तो 5 सेकंड वाला आंसर होगा अपना। ठीक है, द स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which is the slowest is called rate determining step। इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे देंगे। इन द अबव रिएक्शन, इन द above reaction first step is the rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ऊपर जो रिएक्शन लिखी है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो कौन होगा बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, नोट कर लो आप।